सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन और दाई युएयान के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, जहां दोनों अपनी ताकत और तकनीकों का पूरा प्रदर्शन करते हैं। व्हाइट टाइगर की शक्तिशाली सोल स्किल्स के जवाब में तांग वुलिन अपनी बेलों और असली शक्ति का उपयोग कर मुकाबले को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा देता है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोवेल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दाई युएयान के तेज और नुकीले बाघ के पंजे पूरी ताकत और गति से नीचे गिरे, लेकिन फिर भी वे बेलों को काटने में असफल रहे, बल्कि वे बस उनसे टकराकर फिसल गए और केवल कुछ खरोंचे छोड़ पाए। प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे अन्य प्रतियोगी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे बेलें इतनी कठोर हो सकती हैं। तांग वुलिन पीछे हट गया ताकि दूरी बनाए रख सके। साथ ही बेलों को नियंत्रित करते हुए दाई युएयान को चारों ओर से घेर कर आक्रमण करने लगा। ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल कमजोर नहीं था, लेकिन वो ब्लू सिल्वर सम्राट के स्तर का भी नहीं था। हर एक बेल तेज और मजबूत थी और तांग वुलिन कुछ बेलों के सिरों को नुकीला बनाकर अप्रत्याशित कोणों से हमला कर रहा था। व्हाइट टाइगर डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद दाई युएयान के लिए यही काफी था कि वो बेलों को खुद से छूने न दे सके, लेकिन उसका चेहरा शांत था। ये बेलें गोल्डन ड्रैगन क्लॉज की तुलना में संभालना आसान थी। ऊपर नीचे बाएं दाएं बेलें उसकी ओर बढ़ती रहीं, लेकिन उसे छू नहीं सकी। ऐसा लगता था मानो उसके चारों ओर कोई आत्मा रक्षा कवच हो जो हर प्रहार को रोक रहा हो। मिस्टीरियस हेवन मेथड की बदौलत उसके पास इतना सोल पावर था कि वो ये सब पूरे दिन कर सकता था। कई मिनट बीत गए, लेकिन तांग वुलिन को एक भी मौका नहीं मिला। अचानक उसके और उसके प्रतिद्वंदी के नीचे एक विशाल सुनहरा प्रकाश वृत्त चमक उठा, क्योंकि उसकी तीसरी सोल रिंग जगमगा उठी। दाई युएयान भौएं सिकोड़कर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि ये प्रकाश वृत्त क्या कर सकता है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसे इससे बाहर निकलना ही था। उसने और तेजी से वार किया, आगे बढ़ती बेलों को पीछे ढकेलते हुए जितनी तेजी से हो सके उस घेरे के किनारे की ओर बढ़ने लगा। तांग वुलिन मुस्कुराया और एक ड्रैगन सी गर्जना की, जिससे पूरा अखाड़ा कांप उठा। दाई युएयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक पल के लिए उसने अपनी सोल पावर पर नियंत्रण खो दिया और उसका दिल भी भय से धड़क उठा। अब उसे समझ आया कि सु मू ने जब तांग वुलिन का सामना किया था तब उसे कैसा महसूस हुआ होगा। उसने तुरंत खुद को संभाला और बिना हिचकिचाए अपनी 5वीं सोल स्किल का उपयोग किया। एक काली और एक सफेद, 2 प्रकाश रश्मियां उसके नीचे से उठी और उसके चारों ओर घूमने लगी। उसका शरीर बढ़ने लगा और पलक झपकते ही वो लगभग 10 फीट लंबा हो गया। उसके पंजे 2 फीट लंबे हो गए। उसके बाल काली धारियों के साथ सफेद और पारदर्शी हो गए। उससे निकलने वाली आभा भयावह हो उठी। व्हाइट टाइगर डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। उसने लॉन्ग यूए से लड़ते समय व्हाइट टाइगर डायमंड ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाइट टाइगर डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का उपयोग किया था। हालांकि वो पराजित हुआ था, लेकिन वो किसी भी अन्य चुनौती देने वाले से अधिक देर तक टिक पाया था। दाई युएयान अब अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, फांगर ने तेजी से बोलते हुए टिप्पणी की। मैं उनके सोल स्किल्स का विवरण नहीं बता सकती क्योंकि वो एक राजकुमार हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी गति और शक्ति काफी बढ़ गई है। वो तांग वुलिन की बेलों को ऐसे काट रहे हैं जैसे वे कुछ भी ना हो। तांग वुलिन अडिग खड़ा रहा जबकि उसकी बेलें नष्ट हो रही थी। उसके हाथों और कंधों के चारों ओर प्रकाश इकट्ठा हुआ और सुंदर पैटर्न से सजी सुनहरी कवच की आकृतियों में बदल गया। उस चमकदार बैटल आर्मर के धारण करते ही उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। फिर उसकी चौथी सोल रिंग जगमगाई। तांग वुलिन के सिर के ऊपर एक काल्पनिक ड्रैगन प्रकट हुआ जिसकी आंखें रक्त लाल थीं। उसने अपना विशाल मुंह खोला और दाई युएयान की ओर गर्जना की, जिससे एक शक्तिशाली वायु तरंग आगे बढ़ी। उस प्रहार ने दाई युएयान को आधा कदम पीछे हटने पर मजबूर किया ताकि वो खुद को संभाल सके। ये क्या है? फांगर ने चकित होकर कहा। क्या वो कोई सोल बीस्ट है? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ पहले देखा है। टायरेंट ड्रैगन बहुत पहले विलुप्त हो चुके थे। वास्तव में वे कभी स्टार लो महाद्वीप पर अस्तित्व में नहीं थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब सारी बेलें सुनहरी चमक से दमक रही थी और मानव पैर जितनी मोटी हो चुकी थी, जिनके भीतर मानो सांप की हड्डियां हों। ये था तांग वुलिन के ब्लू सिल्वर सम्राट की चौथी सोल स्किल की शक्ति, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। काल्पनिक ड्रैगन को देखकर लॉन्ग यूए की आंखें फैल गईं।
ये किस प्रकार का ड्रैगन है? मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है। मॉन्स्टर एकेडमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्र होने के नाते उसे सबसे गुप्त दस्तावेजों तक पहुंच थी। 1 मिनट सोचने के बाद उसे याद आ गया। वो एक टायरेंट ड्रैगन है, उसने अचानक कहा। तो क्या उसके भीतर टायरेंट ड्रैगन की ब्लड लाइन है? लिन सैन ने, जो उसके पास बैठा था, पूछा। लॉन्ग यूए ने सिर हिलाया। शायद। टायरेंट ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन के वंशज थे, जिन्हें महान ड्रैगन गॉड का हिस्सा माना जाता है। शायद इसी कारण वो सूमू और हुआ लांतांग को दबाने में सक्षम था। जमीन पर बना विशाल सुनहरा प्रकाश वृत्त गायब हो गया। वो तांग बुलिन का ब्लू सिल्वर गोल्डन एरे था। उसने उस आत्मा कौशल का उपयोग केवल दाई युए यान का ध्यान भटकाने के लिए किया था, क्योंकि उसका तत्व हरास प्रभाव व्हाइट टाइगर मार्शल सोल पर काम नहीं करता, और उसकी चाल सफल रही। उसने चौथे राजकुमार को अपना 5वां आत्मा कौशल प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया। तांग वुलिन की नीली लताएं अब कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज हो चुकी थीं। उनमें से 2 सुनहरी चमक के साथ बिजली सी गति से आगे बढ़ीं। दाई युए यान ने उन पर वार किया, लेकिन वो इतनी तेज थीं कि फुर्ती से हट गईं, और इससे पहले कि वो समझ पाता, वे उसके पंजों को जकड़ चुकी थीं। दाई युए यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, पर बस एक पल के लिए। उसके पंजे तुरंत छोटे हो गए और वे तांग वुलिन की मोटी लताओं से झटके के साथ निकल आए। फिर वो पीछे उछला और उसके पंजे दोबारा लंबे हो गए, जबकि उसकी चौथी आत्मा रिंग चमक उठी। उसने अपना दाया पंजा आड़े घुमाया और 5 सफेद प्रकाश किरणें लताओं की ओर बढ़ीं। व्हाइट टाइगर डेविल स्लैश। धमाका। लताएं टुकड़ों में बिखर गईं। लेकिन तब तक लताओं की एक और लहर पहुंच चुकी थी, जो चकरा देने वाले ढंग से नृत्य कर रही थी। दाई युए यान को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा हो। तांग वुलिन का दूसरा आत्मा कौशल ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे काम कर रहा था, पर वो जानता था कि ये इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर अधिक देर तक प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए उसने बिना समय गंवाए हवा में छलांग लगाई और अपने सुनहरे पंजे नीचे की ओर दे मारे। दर्शक भयभीत होकर देख रहे थे जब वे पंजे राजकुमार के कंधे के पास पहुंचे। अचानक उसके शरीर से एक छोटा भूतिया बाघ बाहर कूदा और उस वार को रोक लिया। तांग बुलिन पीछे हट गया और वो बाघ प्रकाश की चमक के साथ गायब हो गया। उसी क्षण दाई युए यान को फिर से अपनी चेतना लौटी। उसे तब महसूस हुआ होगा जब उसकी आत्मा मारी गई, क्योंकि वो तांग बुलिन को घूर रहा था। तुमने मेरे व्हाइट टाइगर को मारने की हिम्मत कैसे की? वो गरजा। तांग बुलिन मुस्कुराया। ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से पुनर्जीवित नहीं होगा। वो कभी मेरी योजना नहीं थी। मैं उस हमले से तुम्हें हरा सकता था, लेकिन तुम्हारी आत्मा बीच में आ गई। दाई युए यान क्रोधित हो उठा। फिर उसे अपनी बहन की हार याद आई। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और पलक झपकते ही अपना बैटल आर्मर पहन लिया। वो सफेद रंग का था, जिस पर काली धारियां थीं, भारी दिखने वाला, और उसके कंधों के कवच बाघ के सिर के आकार के थे। उसके एक शब्द वाले बैटल आर्मर का नाम था टाइगर। राजकुमार आगे बढ़ा, लताओं को ऐसे काटता हुआ मानो वे मक्खन की बनी हो। दर्शकों में जोरदार जयकार उठी। जाकर उसे पकड़ो, फांगर ने सुना, और उसे गिरा दो। लगता है मुकाबला अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। तांग बुलिन ने अच्छा संघर्ष किया। उसने दाई युए यान को अपना बैटल आर्मर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इतनी शक्ति के सामने उसकी जीत की कोई आशा नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर एकेडमी की दूसरे सबसे शक्तिशाली छात्र से हारने में कोई शर्म नहीं। दाई युए यान कुछ ही सेकंडों में उनके बीच की दूरी मिटा चुका था। जब वो तांग बुलिन से लगभग 12 फुट दूर था, उसने अपने दाया पंजा नीचे लाया और 5 सफेद प्रकाश किरणें उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती चली गई। तांग बुलिन अजीब तरह से शांत था। वो अपनी जगह अडिग खड़ा रहा और उसके शरीर पर सुनहरी शल्कें उभर आईं, जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थीं। प्रकाश किरणें जैसे ही उन शल्कों से टकराईं, विस्फोट हो गया, लेकिन वो लड़का अप्रभावित दिखाई दिया। व्हाइट टाइगर डेविल स्लैश उसकी रक्षा को भेद नहीं पाया। यह असंभव है। दाई युए यान मन ही मन स्तब्ध रह गया। वो अपने आश्चर्य से उभर भी नहीं पाया था कि एक सुनहरी लता अचानक प्रकट हुई और उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई। राजकुमार ने उस पर वार किया, लेकिन वो न टूटी न ही हिली। फांगर ने सांस खींच ली। ये क्या है? क्या वो इंसान भी है? तांग बुलिन के दोनों हाथों में विशाल हथौड़े थे, जिनका सिर लगभग 15 फुट लंबा और 6 फुट व्यास का था। अपनी अपार शक्ति के बावजूद वो मुश्किल से उन्हें अपनी पकड़ से छूटने से रोक पा रहा था। वे वही हथियार थे जो उसने काले मेका को बेच दिए थे।
सबके जबड़े खुले रह गए। जैसे ही तांग बुलिन ने दायां हथौड़ा आड़े घुमाया, उससे प्रचंड प्रकाश फूटा। वे इतने भारी थे कि उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का सहारा लेना पड़ा। गोल्ड सॉन्ग ने प्रचंड बल से दाई हुए यान को अपनी ओर झटका, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। फिर वो वापस तांग बुलिन के शरीर में समा गया। तांग वुलेन 5000 पाउंड वजन वाले हथौड़े को कैसे चला पा रहा था? ये सब उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति और गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का परिणाम था। उसने अपना दायां हथौड़ा पूरे शरीर का भार डालकर बगल से घुमाते हुए प्रहार किया। विशाल हथियार से ऐसी तेज हवा का झोंका उठा कि जमीन पर पड़े छोटे पत्थर ऐसे लुढ़कने लगे जैसे कड़ाही के तले में पॉपकॉर्न, बस उतनी तीव्रता से नहीं। दाई युए यान के लिए बचना संभव नहीं था, खासकर तब जब वो गोल्ड सॉन्ग के तीखे खिंचाव के बाद अभी तक अपना संतुलन भी पूरी तरह वापस नहीं पा सका था। राजकुमार ने मुश्किल से अपनी भुजाएं उठाई ही थीं कि हथौड़ा उस तक पहुंच गया। अचानक हुए प्रहार से उसकी सांसें थम सी गईं। अगले ही पल वो तेज गति से पीछे की ओर उड़ता हुआ गया। यदि उसके पास दस्ताने, गॉन्टलेट न होते तो शायद उसकी भुजाएं उसी वार में चकनाचूर हो जातीं। तांग वुलेन जितना हो सका उतना झुककर नीचे बैठा, पैरों में ऊर्जा भरी और दाई युए आन की ओर छलांग लगा दी। उसके पैरों के नीचे से 8 आभासी ड्रैगन प्रकट हुए। उन्होंने उसे जोरदार धक्का दिया और फिर गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में तांग वुलेन ने उसे पकड़ लिया और अपने बाएं हथौड़े को सुनहरे चाप में नीचे ले आया। दाई युए आन ने पागलों की तरह अपने बाघ के पंजों से उस असाधारण रूप से विशाल हथियार पर वार किया, उसे नष्ट करने की कोशिश में, पर असफल रहा। वे हथौड़े एक दुर्लभ धातु से बने थे और इसी कारण तांग वुलेन उन्हें बेचना नहीं चाहता था। इतने बड़े हथियार से चूकना कठिन था। हथौड़ा उसके शरीर से टकराया तो दाई युए आन के मुंह से खून निकल आया। उसका वन वर्ड बैटल आर्मर उसकी रक्षा कर रहा था, पर वो उस प्रहार के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। चौथा राजकुमार जमीन पर जा गिरा। उसकी पीठ के नीचे एक गड्ढा बन गया। दर्शक अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए, मानो ये सब एक बुरा सपना हो। तांग वुलेन ने उसे जरा भी राहत नहीं दी। वो गड्ढे के पास उतरा और अपना दायां हथौड़ा फिर से घुमाकर ऊपर उठाया। वो उसे पलटवार का कोई मौका नहीं देना चाहता था। यदि राजकुमार की जान खतरे में पड़ती तो उसे विश्वास था कि रेफरी समय रहते हस्तक्षेप कर लेगा। फांगेर ये सब विस्फारित आंखों से देख रही थी, व्याकुल। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शक्ति का धनी है। इन लगातार हमलों ने चौथे राजकुमार को बुरी हालत में पहुंचा दिया होगा। वो बहुत पीड़ा में होगा और तांग वुलेन इस मुकाबले को समाप्त करने को तैयार है। उसके इस हमले का कोई मुकाबला नहीं। एनसी ने सम्राट के चेहरे पर स्पष्ट चिंता देखी। जैसे ही निर्दयी भार बेचारे राजकुमार पर गिरने वाला था, रेफरी तेजी से आगे बढ़ा, हथौड़े के मुख पर अपनी हथेली से प्रहार किया और उसे तांग वुलेन के हाथ से छिटकाकर मंच पर दूर जा गिराया, जहां वो भयंकर ध्वनि से टकराया। उसके चारों ओर 8 सोल रिंग घूम रही थीं। तांग वुलेन कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया, तब जाके संतुलन बना पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैं जीत गया। दाई युए आन संघर्ष करता हुआ खड़ा हुआ। वो अपने मानव रूप में लौट आया था। उसका आर्मर जगह जगह धंसा हुआ और मिट्टी और खून से सना था। आपने हस्तक्षेप क्यों किया? दाई युए आन ने रेफरी पर झिल्लाते हुए कहा। मैं रेफरी के पास शब्द नहीं थे। वो यही करता यदि दाई युए आन एक सामान्य व्यक्ति होता या राजकुमार। मंच पर हर प्रतियोगी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। तांग वुलेन खुश था कि लड़ाई अपेक्षा से जल्दी समाप्त हो गई। हथौड़े उसके लिए भी अत्यधिक भारी थे। उन्हें अधिक देर तक चलाने की शक्ति उसमें नहीं बची थी। और उसने महसूस किया था कि दाई युए आन का आर्मर सामान्य वन वर्ड बैटल आर्मर से कहीं ज्यादा मजबूत था। दाई युए आन को भारी क्षति पहुंची थी, पर यदि उसे आधा भी अवसर मिलता तो वो तांग वुलेन को परास्त कर सकता था। जब उसने हथौड़ा उठाया था तब उसके चेहरे पर दर्द की झलक दाई युए आन ने देख ली थी और वो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, पर रेफरी के हस्तक्षेप करते ही उसने मैच हार दिया। तांग वुलेन ने अपने हथौड़े समेट लिए और दाई युए आन की ओर मुस्कुराया। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद युवराज। दाई युए आन ने क्रोध में नाक से आवाज निकाली, मुड़ा और मंच से उतर गया। दाई तियानालिंग का एक हिस्सा राहत महसूस कर रहा था तो दूसरा हिस्सा चिंतित था। एनसी ने आह भरी। यदि रेफरी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो परिणाम अलग हो सकता था। रेफरी ने कुछ गलत नहीं किया, दाई तियानालिंग ने कहा। मुझे डर है कि ये हार उसके विश्वास को तोड़ न दे। एनसी मुस्कुराया। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ महाराज, चौथे राजकुमार के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये हार उसके लिए अच्छी साबित हो सकती है। वो अपनी गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति है।
जब तांग वुलिन प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ा, दर्शकों ने उस पर शब्दों के तीर चलाए, उसे निषिद्ध हथियारों के उपयोग का दोषी बताया, पर उसने अनसुना कर दिया। उसका अगला प्रतिद्वंदी युआनएन येहुए था और उनमें से एक इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। जब तांग वुलिन प्रतीक्षा क्षेत्र में वापस लौटा, तब तक दाई युएयान जा चुका था। मैच हारने के बाद वो शर्मिंदगी में डूबा हुआ था, यदि और कुछ नहीं तो। तुम काफी प्रभावशाली हो, लॉन्ग युए ने मुस्कुराते हुए तांग वुलिन से कहा, लेकिन उम्मीद है कि वो तुम्हारी पूरी ताकत नहीं थी, हम दोनों के भले के लिए। अफसोस है कि एकल मुकाबले में तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिला, लिन सान ने तांग वुलिन की ओर देखते हुए कहा। टीम बैटल में मिलने का इंतजार रहेगा, वैसे तुम्हारा दोस्त काफी मजबूत है। वो निश्चित ही शिए की बात कर रहा था। बाहर की तेज शोरगुल के बावजूद ये आश्चर्य की बात थी कि शिए अब भी गहरी नींद में सो रहा था। तांग वुलिन उसे उठाने के लिए झुका ही था कि युआनेन येहुई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे मैं उठा लेती हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा। एक पल के लिए तांग वुलिन ठिठक गया, फिर युआनेन येहुई ने शिए को बिना जगाए धीरे से अपनी बाहों में दुल्हन की तरह उठा लिया। चलो, उसने कहा। तांग वुलिन को शिए के लिए खुशी हुई और थोड़ा सा ईर्ष्या भी महसूस हुई। शीर्ष 16 के बीच की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। 8 प्रतिभागी आगे बढ़े थे, लेकिन उनमें से एक बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उसे अगला दौर छोड़ना पड़ा। अच्छे हाल में भी वो क्वार्टर फाइनल जीतने की कोई उम्मीद नहीं रखता था, खासकर जब उसका प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग युए जैसा हो। मॉन्स्टर एकेडमी और श्रेक एकेडमी दोनों के 2 छात्र शीर्ष 8 में थे। एकल मुकाबलों का फाइनल संभवतः इन्हीं 2 स्कूलों के बीच होने वाला था। कुछ अखबारों ने लिखा कि शीर्ष 8 में जगह बनाना श्रेक एकेडमी के लिए शानदार उपलब्धि है, लेकिन कई अन्य ये मांग कर रहे थे कि श्रेक एकेडमी की टीम डाउलुओ महाद्वीप वापस चली जाए, जहां उनका स्थान है। हालांकि यहाँ के कई लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, फिर भी वो मन ही मन जानते थे कि श्रेक एकेडमी मजबूत है। तांग बिंगियाओ ने एल्डर काई को बधाई दी और बच्चों के लिए पुरस्कारों का वादा किया। होटल पहुंचने के बाद ही तांग वुलिन ने अपने कानों में ठूसे हुए रुई के फाहे निकाले, जो उसने भीषण शोर को कम करने के लिए लगाए थे। मुझे पता था कि तुम जीतोगे, एक थकी हुई आवाज आई। तांग वुलिन मुड़ा तो देखा कि ये शिंगलान और शू लिजी उसके दरवाजे पर खड़े थे। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो शिंगलान, सब ठीक है? तांग वुलिन ने चिंता भरे चेहरे से पूछा और उन्हें जल्दी से अंदर बुला लिया। इन्होंने कई दिनों से ठीक से नींद नहीं ली, शू लिजी ने चिंतित और थोड़ा नाराज स्वर में कहा। दिन रात बैटल आर्मर बनाती रहीं और ध्यान करती रहीं। तुम मुझे बुरा महसूस करा रही हो शिंगलान, तांग वुलिन ने कहा। बेवकूफ़ मत बनो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ये शिंगलान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बैटल आर्मर बनाने में बेहतर होती जा रही हूँ। बाद में मेरे कमरे में आना, मैंने तुम्हारे लिए और भी कई हिस्से बनाए हैं। धन्यवाद शिंगलान। तांग वुलिन उसे इतना जानता था कि समझ सके कि वो उसे इतना मेहनत करने से रोक नहीं सकता। वो बस यही उम्मीद कर सकता है कि शू लिजी के ब्लडथर्स्ट बीन बन्स उसकी सेहत पर बुरा असर न डाले। मैंने तुम्हारा मैच देखा, ये शिंगलान ने कहा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे उन हथौड़ों का सामना कैसे किया जाए। तुमने उन्हें कैसे संभाला? तुम बेहद ताकतवर हो। मैं मुश्किल से उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर पाता हूँ, लेकिन दाई युएयान को हराने का यही एक तरीका था। अगर उसकी बैटल आर्मर भी हमारी तरह स्पिरिट अलॉय से बनी होती तो शायद वे हथौड़े भी उसे गिराने के लिए काफ़ी नहीं होते। ये शिंगलान ने हिस्से हिलाया। जब हमारे पास पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर सेट होगा, तब हम अभी से कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। शिंगलान दिन रात सिर्फ इसलिए काम कर रही है ताकि मैं लॉन्ग युए को हराने का मौका पा सकूं। तांग वुलिन ने उनके जाने के बाद सोचा, मैं उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मुझे जीतना ही होगा। युआनेन येहुई ने मंच पर अपने क्वार्टर फाइनल में तांग वुलिन के सामने हार मान ली और ये राय व्यक्त की कि दोनों को आगामी मुकाबलों के लिए अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। लॉन्ग युए और लिन सान अपेक्षित रूप से शीर्ष 4 में पहुंच गए। लिन सान ने अपने सेमीफाइनल में वो नहीं किया जो युआनेन येहुई ने किया। उसने अपनी गति, फुर्ती और बैटल आर्मर से लॉन्ग युए को कुछ परेशानी दी, लेकिन ड्रैगन किंग ने अपनी बैटल आर्मर का उपयोग किए बिना ही उसे पराजित कर दिया। पूरा मैच देखने के बाद तांग वुलिन ने भौएं सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने का कोई उपाय क्या हो सकता है। तांग वुलिन ने अपना सेमीफाइनल कुछ ही मिनटों में जीत लिया, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी की आर्मर पिछले मुकाबलों में बुरी तरह पिट चुकी थी। इस प्रकार फाइनल श्रेक एकेडमी टीम के कप्तान और मॉन्स्टर 8 किंग्स के प्रमुख के बीच होने वाला था। इस मुकाबले को टूर्नामेंट की सबसे बड़ी आकर्षण लड़ाई बताया जा रहा था, 2 ड्रैगनों के बीच संघर्ष।
उन्हें अगले दिन विश्राम मिलेगा और फाइनल उसके अगले दिन आयोजित किया जाएगा। ये सट्टेबाजों के लिए एकदम सही मुकाबला था। तांग वुलिन के जीतने की संभावना 10 के मुकाबले 1 थी, जबकि लॉन्ग युए के लिए अनुपात 1 के मुकाबले 2 था। तांग वुलिन को जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था, खासकर उसके साधना स्तर को देखते हुए, और निश्चित ही लॉन्ग युए के सामने तो नहीं। लोग तो यहाँ तक शर्त लगा रहे थे कि तांग वुलिन कितनी देर तक टिक पाएगा। उनके लिए लॉन्ग युए पहले से ही चैंपियन था। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ड्रैगन किंग जीतेगा, फिर भी वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि डुओलो महाद्वीप का एक किशोर लड़का फाइनल तक पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में उसकी उम्र का कोई भी प्रतिभागी कभी यहां तक नहीं पहुंचा था। तांग वुलिन अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसका मन पूरी तरह ध्यान में लीन था। वो महसूस कर सकता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा और उसकी सोल पावर उसकी मेरिडियनों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। लॉन्ग युए उसके कौशल की अंतिम परीक्षा होगा। उसने तय कर लिया था कि कल जो भी करना पड़े वो करेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो न तो घबराया हुआ था और न ही पूरी तरह शांत। वो हर पल का अधिकतम उपयोग कर रहा था ताकि और मजबूत बन सके, भले ही परिणाम शायद न बदले। वो जानता था कि शिक्षक वो उनकी मदद करके नहीं बल्कि न करके उनकी मदद कर रहे थे। उसके पिता कहा करते थे कि हवा पेड़ को मजबूत बनाती है। अगर उसे और शक्तिशाली बनना है तो उसे कठिनाइयों का सामना स्वयं करना होगा। उसकी सोल पावर उसके मार्शल सोल के विकसित होते ही तेजी से बढ़ने लगी थी। वो कल ही रैंक 42 पर पहुंचा था, जो उसने इतने कम समय में हासिल करने की कभी कल्पना नहीं की थी। इस गति से उसे विश्वास था कि वो 17 साल की उम्र से पहले ही 5 रिंग वाला सोल किंग बन जाएगा, जो कि श्रेक अकेडमी के छात्र के लिए भी बेहद प्रभावशाली उपलब्धि होगी। ये शिनलान बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें हल्की थीं, चेहरा कागज की तरह सफ़ेद और दर्द से उसकी भौएं सिकुड़ी हुई थीं। जब शू लेजेजी उसके लिए पानी का गिलास लेने गया था, तब वो फर्श पर गिर पड़ी थी। वो पूरी तरह थक चुकी थी। शू लेजेजी ने अपने मोटे हाथ से उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसकी कसकर बंद आंखों को देखते हुए चिंतित हो गया। ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। शिए अपनी बालकनी में खड़ा था, रेलिंग पर झुका हुआ दूर क्षितिज को देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, रात की हवा को अपने चेहरे को छूते हुए महसूस कर रहा था, निश्चिंत और बेफिक्र। लिन सान के साथ हुए उस मुकाबले के बाद उससे निकलने वाली आभा बदल चुकी थी। उसे लगा कि उसे आंतरिक शांति मिल गई है और फुर्ती के बारे में गहरी समझ प्राप्त हुई है। मुझे और क्लोन नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। इंतजार करना युआनेन, मैं जल्द ही तुमसे भी अधिक शक्तिशाली बनूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। युआनेन ये हुई अपने कमरे में ध्यान कर रही थी। उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन वो हमेशा परिश्रमी रही थी। केवल वही जानती थी कि उसकी सोल पावर इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। उसके दोनों मार्शल सोल अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे मानो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वो उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी और हर दिन और मजबूत हो रही थी। उसे होना ही था यदि वो विशेष कार्य पूरा करना चाहती थी। वो अपने इतने शक्तिशाली मित्रों के लिए अत्यंत आभारी थी। उन्हीं की वजह से वो आज जो है वो बन पाई थी और उन्हीं के कारण उसका स्पिरिट अलॉय बैटल आर्मर संभव हो पाया था। लेकिन उसे लौटकर हिसाब चुकाना था जब वो पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए। शू शियाओयान युए जेजेंग्यू के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर सो रही थी, जबकि युए जेजेंग्यू करवट लेकर जाग रहा था। उसकी आंखों में एक कोमल प्रकाश था जब वो शू शियाओयान को देख रहा था। जब से वो लॉन्ग युए द्वारा घायल हुआ था, तब से वो उसकी देखभाल कर रही थी। सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन युए जेजेंग्यू के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो एक सख्त पदानुक्रम वाले कबीले में जन्मा था। वो बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि वो मुख्य शाखा का भविष्य का उत्तराधिकारी था। उपशाखाओं के बच्चे उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बचपन से ही उसे वो सब मिला जो वो चाहता था। वो मानता था कि अपने कबीले का नेतृत्व करना ही उसकी नियति है। श्रेक अकेडमी आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने समकक्षों में सबसे शक्तिशाली नहीं है। यद्यपि उसका होली एंजल मार्शल सोल शक्तिशाली था, फिर भी उसे सबसे ताकतवर सोल मास्टर्स में शामिल होने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना था। जब वो केवल 10 वर्ष का था, तब उसके माता पिता ने प्रतिष्ठित घरानों की लड़कियों को उसके साथ खेलने के लिए बुलाया और उसे अपनी पसंद की लड़की चुनने के लिए कहा। लेकिन उस समय वो विद्रोही उम्र में था और उसे आदेश दिए जाना पसंद नहीं था। ऊपर से उसे भी लड़कियां अप्रिय लगती थी, खासकर जब वे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। जब वो अपने कबीले की बेड़ियों से मुक्त होकर दुनिया देखने के लिए श्रेक अकादमी आया, तब उसकी मुलाकात ऐसे मित्रों से हुई जो उससे अधिक शक्तिशाली थे।
उसने अपनी कमियों को पहचाना और कठोर अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके विद्यालय में कई सुंदर लड़कियां थीं जो उसकी ओर आकर्षित थीं। आखिर वो शक्तिशाली था, कुलीन वंश का था और अत्यंत आकर्षक भी था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उनमें से किसी से प्रेम करेगा। लेकिन उसे पता भी नहीं चला और एक लड़की ने उसके दिल में जगह बना ली। एक लड़की जिसने उसके कोमा में होने पर उसका नाम पुकारा, एक लड़की जिसने उसकी देखभाल की, एक लड़की जिसका नाम शू शियाओयान था। उसे उसकी संगति पसंद थी, उसे उसकी मुस्कान पसंद थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो काफी हद तक ठीक हो चुका है, क्योंकि वो चाहता था कि वो थोड़ी देर और उसके पास बनी रहे। युए झेंग्यू ने हाथ बढ़ाकर शू शियायान के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। वो थकी और कमजोर लग रही थी और ये सब उसी की वजह से था। धीरे से बिना आवाज किए वो बिस्तर से उतरा, उसे अपनी बाहों में उठाया, जहां वो खुद लेटा था वहां उसे लिटाया और कंबल ओढ़ा दिया। वो कंबल में सिमट गई लेकिन जागी नहीं। उसकी भौहों की सिलवटें ढीली पड़ गईं। उसका सोता हुआ चेहरा उसे किसी और दृश्य से अधिक शांति देता था। वो खुद जाकर सोफे पर लेट गया। कल मेरे पास उसे अपने पास रखने का कोई कारण नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा। उसने संतोष से आंखें बंद की और सो गया। गू युए पीठ के बल लेटी छत को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मन क्यों नहीं लग रहा। वो चिंतित और बेचैन थी। वो कभी किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, चाहे सामने कोई भी हो, लेकिन लॉन्ग युए की शक्ति अकल्पनीय है। मैं उसे घायल होते नहीं देखना चाहती। तभी उसे उस दिन की उनकी बातचीत याद आ गई। क्या तुम मेरे करीब इसलिए आए क्योंकि हमारी रक्तरेखाएं जुड़ी हुई हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मेरी आंखों में देखकर ये बात फिर से कहो। मैं तुम्हारे करीब इसलिए आया क्योंकि हमारी रक्तरेखाएं जुड़ी हुई हैं। क्या तुम अब भी मेरे साथ उसी कारण से अच्छा व्यवहार कर रहे हो? हाँ। उसका दिल दर्द से भर उठा। मैंने उससे वो बातें क्यों कहीं? नहीं, वो बातचीत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। गलती मेरी ही है। मैं खुद से कहती रही कि समय मिलेगा, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। भाग्य ने हमें मिलाया और भाग्य ही हमें अलग कर देगा। नहीं, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करती। मेरी जिंदगी मेरे अपने नियंत्रण में है। सुबह साफ और सुहानी थी। बालकनी में अपनी पर्पल डायमंड आइज का अभ्यास करने के बाद तांगवुलिन ने मुंह हाथ धोया और अपनी साफ स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। वो नाश्ते के मेज पर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया और जी भर कर खाने लगा। शू लिजी की भूख मरी हुई थी। उसने मुश्किल से कुछ खाया। तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो खाने के बजाय? आओ लिजी, तुम्हें भूख नहीं लगी? तांगवुलिन ने कहा, एक स्टीम्ड बन उठाते हुए उसे फाड़कर उसमें मांस के टुकड़े भरकर बड़ा कौड़ लिया। कैप्टन, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? युए झेंग्यू ने जिज्ञासा से पूछा। क्या मुझे घबराना चाहिए? आज फाइनल है और आपका मुकाबला उस पागल लॉन्ग से है, तो हाँ, आपको घबराना चाहिए। ये होता है इतने जंग की तैयारी करना। आता है ना मेरी आवाज से मजा। आगे सुनिए। तांगवुलिन ने कंधे उंचकाए। वो मुझसे बड़ा और मजबूत है। ऐसे किसी से हारने में कोई शर्म नहीं, तो मैं क्यों घबराऊं? आप हार मानने वाले तो नहीं हैं? ये शिंगलान ने पूछा। युवा कप्तान ने उसकी आंखों में देखा। जरूरत पड़ी तो मैं श्रेक की प्रतिष्ठा की रक्षा अपने खून से करूंगा। परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा है। मेज पर सन्नाटा छा गया। माफ करना, मैंने बेवकूफी भरा सवाल पूछा। ये शिंगलान ने क्षमा मांगी। तांगवुलिन मुस्कुराया ताकि माहौल हल्का हो जाए। खाओ, अगर जल्दी नहीं की तो सब मैं खा जाऊंगा। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालना, गू युए ने कहा, अपनी हमेशा वाली सीट से जो तांगवुलिन के पास थी। तांगवुलिन उसकी ओर मुड़ा। नहीं डालूंगा, चिंता मत करो। चलो, उस पर दबाव न डाले, शिए शिए ने कहा। लेकिन अगर तुम जीत गए बॉस, तो शायद तुम्हें एक किस मिल जाए। वो मुस्कुराते हुए गू युए और फिर तांगवुलिन की ओर देखने लगा। जबकि तुम तो हार कर भी राजकुमारी की तरह गोद में उठाए गए थे, तो शायद तुम सही कह रहे हो। शिए शिए अचानक शर्मिंदा हो गया। वो मुझसे मजबूत है, तो उसके मुझे उठाने में क्या गलत है? युए झेंग्यू हंस पड़ा। तो ये समझ आया तुम्हें उस दिन। बधाई हो, तुमने जान लिया कि लड़की पाने के लिए बेशरम होना पड़ता है। देखो कौन बोल रहा है, तुम मुझसे ज्यादा बेशरम हो। कल तक बिस्तर पर पड़े थे और आज पूरी तरह ठीक हो। शियाओयान, उसके खूबसूरत चेहरे से धोखा मत देना, अंदर से वो पूरी तरह सड़ा हुआ है। शू शियाओयान लाल हो गई। सुबह जब वो जागी थी तो खुद को युए झेंग्यू के बिस्तर पर पाया था। कई दिनों बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। जब उसने कंबल की खुशबू महसूस की और समझा कि वो अपने कमरे में नहीं है, तो झट से उठी, कंबल युए झेंग्यू पर फेंका और बिना उसकी आंखों में देखे भाग गई। युए झेंग्यू ने नाक से आवाज निकाली।
कम से कम मेरे पास तो एक मौका है। तुम्हारे विपरीत युआनन कभी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाएगी, क्योंकि तुम उसे कभी हरा नहीं पाओगे। शिए ने युआनन येहुए की ओर देखा, लेकिन वो पूरी तरह अपने नाश्ते में मग्न थी और एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। मैंने फुर्ती का असली सार खोज लिया है, मैं जल्द ही उसके बराबर पहुंच जाऊंगा। तांग बुलिन उन्हें देखता रहा, मुस्कुराता हुआ। उसे ये सब अच्छा लगता था, इससे उसे परिवार जैसा एहसास होता था। चलो, तांग बुलिन ने कहा नाश्ता खत्म होने के बाद। वो खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। उसके शरीर से खटखट की आवाजें आईं। उसके भीतर से एक भव्य आभा फूट रही थी, मानो वो स्वयं एक ड्रैगन हो। होटल के बाहर कई सोल कारें इंतजार कर रही थीं। सरकार ने उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा था कि वो सुरक्षित और जल्दी स्टेडियम पहुंचे। मॉन्स्टर एकेडमी और श्रेक एकेडमी के सभी प्रतिभागियों को फाइनल वेटिंग एरिया में बैठकर देखने का अधिकार था। 8 बच्चे कारों में बैठकर रवाना हो गए। ग्रैंड स्टार लोरो होटल से एक आदमी बाहर निकला। वो सफेद वस्त्रों में था। उसकी आंखों में प्रोत्साहन की चमक थी। शुभकामनाएं वुलिन, वू जांगकोंग ने धीरे से कहा। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जो बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि आज कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट का 1-on-1 फाइनल था। जो अस्वाभाविक था वो ये कि स्टेडियम की बाहरी दीवारों पर लगे विशाल स्क्रीन को देखने के लिए पहले से ही हजारों लोग गर्दन उठाकर खड़े थे। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तांग वुलिन की धुनाई होते देखें। दाई तियानलिंग, एनसी, तांग बिंगयाओ और एल्डर काई आज वीआईपी सीटों पर बैठे थे। हालांकि ये साफ था कि दाई तियानलिंग ने उन्हें अपने साथ बैठने का निमंत्रण मुख्यतः मॉन्स्टर एकेडमी के सबसे शक्तिशाली छात्र के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए दिया था। फिर भी वे स्टार लुओ साम्राज्य के सम्राट का निमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जब दोनों प्रतियोगी अपने साथियों के साथ प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर बढ़े तो दर्शक उत्साह से उफान पर थे। बेशक उनकी निगाहें सिर्फ लॉन्ग यूए पर थीं। वे ऐसे चिल्ला और जयकार कर रहे थे मानो लॉन्ग यूए पहले ही जीत चुका हो। अपनी अपनी वर्दी पहने वे सब अपनी सीटों पर बैठ गए, सिवाय दाई यूनैर के, जो तांग वुलिन को घूरती हुई देख रही थी। इसके जवाब में तांग वुलिन मुस्कुराया और अपने सफ़ेद दांत दिखा दिए। एक पल के लिए राजकुमारी ठिठक गई। उसकी मुस्कान सुबह की धूप जितनी गर्म थी और उसकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। देवियों और सज्जनों, एक गहरी और गूंजती आवाज ने कहा, और शोरगुल तुरंत थम गया। हमारे शासक सम्राट दाई तियानलिंग की जय हो। दाई तियानलिंग खड़े हुए और सामने रखे माइक्रोफोन में बोले, हर बार जब मैं यहाँ प्रतियोगिता देखने आता हूँ तो मुझे अपनी युवावस्था याद आती है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने स्वयं कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट में भाग लिया था। तुम सब युवा हो, इसलिए लड़ने से, प्रेम करने से, जीवन जीने से मत डरो, गलतियां करने से मत डरो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखो और उन्हें प्राप्त करने तक मत रुको। हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि दूरस्थ डाउलुओ महाद्वीप की श्रेक एकेडमी के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है। श्रेक एकेडमी डाउलुओ महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है। इसकी स्थापना के बाद से 20,000 वर्षों में इसने अनेक प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स को प्रशिक्षित किया है। मुझे प्रसन्नता है कि ये 1-on-1 फाइनल मॉन्स्टर एकेडमी और श्रेक एकेडमी के बीच है। परिणाम चाहे जो भी हो, ये मुकाबला दोनों महाद्वीपों के बीच मित्रता को और गहरा करेगा। विजेता को एक सोल बोन और वाइसकाउंट की उपाधि दी जाएगी, और यदि तांग वुलिन जीतता है और स्टार लुओ साम्राज्य का नागरिक बनना नहीं चाहता तो उसे सोल बोन के साथ वाइसकाउंट की उपाधि के बराबर मूल्य की कोई वस्तु दी जाएगी। जो भी प्रतिभाशाली सोल मास्टर नागरिकता लेना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट का 1-on-1 फाइनल आरंभ हो। दर्शकों ने सम्राट के लिए जोरदार तालियां और जयकार की। वाइसकाउंट की उपाधि बॉस, शिए ने तांग वुलिन को कोहनी मारते हुए फुसफुसाया। मुझे पता है तुम्हारा मन ललचा रहा है। तांग वुलिन ने आंखें घुमाई और बोला, मुझे अपनी तरह मूर्ख मत समझो, और वो खड़ा हो गया। लॉन्ग यूए भी खड़ा हुआ, तांग वुलिन पर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ गया। अचानक अरीना अंधकारमय हो गया, फिर रोमांचक संगीत गूंज उठा। 2 स्पॉटलाइट्स लॉन्ग यूए और तांग वुलिन पर पड़ी और वे चमकीली किरणें उनके हर कदम के साथ चलने लगीं। वे मंच पर पहुंचे और एक दूसरे से लगभग 200 गज की दूरी पर खड़े हो गए। हम लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, फांगर ने कहा। ये एक महाकाव्य लड़ाई होगी। सबसे पहले कृपया मुझे दोनों प्रतियोगियों का परिचय देने की अनुमति दें।
तांग वुलन श्रेक एकेडमी से है, उनकी सोल पावर रैंक 42 से 45 के बीच है और उनका मार्शल सोल किसी प्रकार की बेल है। मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया, लेकिन अब तक ये नहीं जान सकी कि उनका ये विचित्र मार्शल सोल क्या है। इतना निश्चित है कि वो शक्तिशाली है और उनके भीतर ड्रैगन रक्त है। उसी ड्रैगन रक्त की शक्ति उन्हें कुछ अनोखी तकनीकें प्रयोग करने और कई ड्रैगन प्रकार के मार्शल सोल को दबाने में सक्षम बनाती है। स्पष्ट था कि फांगर ने पूरी तैयारी की थी। इसके बाद उसने लॉन्ग युए का संक्षिप्त परिचय दिया। शक्ति के मामले में लॉन्ग युए अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तांग वुलन के पास जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो लॉन्ग युए के माउंटेन ड्रैगन मार्शल सोल को दबा पाएंगे या नहीं। इसका उत्तर हमें जल्द ही मिल जाएगा। तब तक अंधेरा छट गया था और सूर्य की किरणें फिर से मंच पर चमक रही थीं। रेफरी एक वृद्ध सोल मास्टर था। उससे कोई विशेष आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन केवल ये तथ्य कि उसे इस मुकाबले का रेफरी नियुक्त किया गया था उसकी शक्ति का प्रमाण था। तुम नियम जानते हो, मुझे एक साफ मुकाबला चाहिए, अब शुरू करो। तांग वुलन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वो तीर की तरह लॉन्ग युए की ओर लपका। उसके 2 सुनहरे सोल रिंग प्रकट हुए। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं, उसके हाथ पंजों में बदल गए और उसके शरीर पर शल्क फैल गए। गोल्डन ड्रैगन बॉडी। तांग वुलन पर नजरें गड़ाए लॉन्ग युए ने तब तक पहला कदम नहीं उठाया जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी मंच की मध्य रेखा पार कर उसके करीब नहीं आ गया। एक विशाल मायावी ड्रैगन प्रकट हुआ जिसकी पीठ पर एक लघु नगर था। उसने सिर पीछे झटका और गहरी गूंजती दहाड़ लगाई, लेकिन तांग वुलन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके शरीर से भी एक ड्रैगन की गर्जना फूटी, इतनी तीव्र कि धरती तक हल्की सी कांप गई। एनसी की पूर्व शांति टूट गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उस लड़के के ड्रैगन के रक्त की शक्ति माउंटेन ड्रैगन किंग को भी भयभीत कर रही है। ये असंभव है। माउंटेन ड्रैगन किंग तो ड्रैगन गॉड का पुत्र है। स्वयं लॉन्ग युए भी अस्तब्ध था। उसने सोचा था कि तांग वुलन में टायरेंट ड्रैगन का रक्त है। तांग वुलन ने अपनी गति में और उछाल भरा और अचानक कई दर्जन गज ऊंचाई तक हवा में छलांग लगा दी।